भाई साहब, ये 800 किलो वजनी फ्रेम है जो कराची के नेशनल स्टेडियम के रूफ में लगा हुआ था। और ऐसे सैकड़ों फ्रेम्स जो है वो इस रूफ में इंस्टॉल्ड थे, जिनको काट कर बड़ी ही टेक्निकलिटी के साथ यहाँ पर लिफ्ट करके नीचे उतारा जा रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर हैं। और ये रिकॉर्ड तो काफ़ी दिन पहले हुए थे यकीनी तौर पे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि तमाम तर वर्कर्स जो हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, और ये तमाम तर इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तानी है। तो ये प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि कितने टेक्निकल और स्किल्ड लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो इतने भारी भरकम फ्रेम्स जो हैं उनको रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। और कराची के नेशनल स्टेडियम में जो रूफ़ का काम है वो ज़ोरों शोर से जारी है। ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा क्रेन है, इसने 800 किलो वज़नी फ्रेम को लिफ्ट किया और बड़ी टेक्निकलिटी के साथ इसको लिफ्ट किया है। आप देख सकते हैं कि इसको पहले काटा गया, जो गैस की वेल्डिंग है उससे इसको काटा गया, अलग किया गया। उसके बाद इसको दो मजबूत रस्सियों से या कह लें बेल्ट से बांध कर इसको उतारा जा रहा है, लिफ्ट करके नीचे लाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं हवा में, ये फ्रेम जो है वो हवा में लटक ज़रूर रहा है, लेकिन इसमें एक जो चीज़ देखने वाली वो ये है कि बड़ी स्किलफुली इसको जो है ना वो नीचे उतारा जा रहा है। अब ये दो बेल्ट के साथ बड़ी मजबूती के साथ हैंग हुआ है, और ये 800 किलो वज़नी है। और बताया ही जा रहा है कि पूरे स्टेडियम में, अगर आप कराची के स्टेडियम का रूफ देखते हैं जो सर का दर था, ये पूरे स्टेडियम में 2000 टन प्लस, आप सुन रहे हैं, 2000 टन प्लस का ये जो फ्रेम है वो इंस्टॉल्ड था, जिसको अब रिमूव किया जा रहा है। और ये परमानेंटली रिमूव किया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा व्यू ब्लॉक होता था। ये वो फ्रेम्स हैं जिनकी वजह से क्रिकेट फैंस परेशान होते थे, लेकिन अब ये सर का दर्द जो रूफ़ है वो नेशनल स्टेडियम कराची की किस्मत से चला गया है। और ये आप देख सकते हैं, एक तरफ से रस्सी बांधी हुई है, दूसरी तरफ से दूसरे बंदे ने रस्सी बांधी है। और ये जो इंक्लोजर के पीछे पीछे यकीनी तौर पे कुछ लोग खड़े होंगे, जो इसको इसके जो बैलेंस है उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ पर इसको पकड़ कर खड़े होंगे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ से उस वाले फ्रेम से उसको काटा गया है, और यहाँ से लाकर इसको बिल्कुल 360 राउंड घुमा के इसको नीचे उतारा जा रहा है। और ये वो एरिया है जहाँ से रूफ़ पिछले हफ्ते रिमूव कर दिए गए थे, जब पीएसएल की जो ट्रॉफ़ी है उसकी अनवीलिंग हुई थी। उस वक्त ये रूफ़ को जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दिया गया था, और एक साइड के और दूसरी साइड के बाकी थे, और ये आहिस्ता आहिस्ता अब इसको नीचे उतारा जा रहा है। अब इस तरीके के बहुत सारे जो फ्रेम्स हैं वो कराची के स्टेडियम में रिमूव करने का काम इस वक्त जारी है। जब ये वीडियो का मैं वॉइस ओवर कर रहा था तब ईद करीब थी, तो शायद ईद पर जो है वो काम रुक जाएगा और उसके बाद फिर रिज्यूम होगा काम। तो ये वो चीज़ें हैं जो दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे मेन जो बात है वो ये है कि पाकिस्तानी वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफ़ी में किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा किया गया था भारत की तरफ से कि स्टेडियम्स तैयार नहीं होंगे, स्टेडियम तो हो ही नहीं सकते, चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाक अफवाज ने मिलकर इस बात को इंश्योर किया कि पाकिस्तान की डिग्निटी और इमेज का भरपूर ख्याल रखा जाएगा, और पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि हम जिस चीज़ की कमिटमेंट कर लें वो चीज़ हम करके रहते हैं। ये क्रेन बहुत बड़ी मशीन है, हैवी मशीन, किलोस के हिसाब से, टन्स के हिसाब से ये वेट को कैरी करते हैं। हमने आपको चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज के दौरान भी बताया था कि किस तरीके से लाइट्स के जो टावर हैं जो 120 फीट की बुलंदी पर लगे हुए हैं, वहाँ पर भारी भरकम टन्स के हिसाब से फ्रेम्स को उठाने वाली जो क्रेन्स और जो वर्कर्स थे वो भी पाकिस्तानी थे। इस फ्रेम को लिफ्ट करके नीचे ले जाने वाले लोग और स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रेम जो है वो 800 किलो, समझते हैं आप, ये 1 2 8 10 किलो नहीं, 800 किलो वज़नी ये फ्रेम है। अब ये फ्रेम हटाकर इसको कहा जा रहा है कि जी इसको स्क्रैप के तौर पर रखा जा रहा है स्टेडियम के पीछे। हम जब ट्रॉफ़ी अनवीलिंग के वक्त गए थे तब भी हमने देखा था अच्छा खासा जो स्क्रैप का लोहा था वो अंदर पड़ा हुआ था, और उसको जो है ना रिमूव, उसको मज़ीद टुकड़ों में भी काटा जा रहा है ताकि फिर इसका किस तरीके से काम लेना है वो भी यहाँ पर जो है ना वो लिया लिया जा सके। और बड़ी मज़े की बात यह है कि ये अच्छा ख़ासा महंगा सामान है। ये जो
फ्रेम्स हैं ये अच्छा खासा लोहा है और इसको यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। अब स्टेडियम की जो शक्ल है ना वो बिल्कुल वो कहते हैं ना रूफ हटकर ऐसी हो जाएगी जैसे किसी के बाल मुंडवा देते हैं ना, गंजा कर देते हैं किसी को, वैसा। और इतनी रोशन होगी। हमने उस दिन भी आपको नाइट व्यू में दिखाया था जब हम ट्रॉफी अनवीलिंग के वक्त गए थे, तो उस वक्त भी हमने आपको बनाया था, उसी वक्त ये वीडियो भी हमने बनाई थी कि किस तरीके से इसको लिफ्ट किया जा रहा है। तो अब जब लोग आकर बैठेंगे तो इस रूफ के जो अंधेरा था उससे बच जाएंगे। तो जब इन पर लाइट पड़ेगी तो लाइट की वजह से लोग भी नज़र आएंगे। और जो एक शिकवा होता था कि कराची में लोग नहीं आते, हालांकि 14-15 हज़ार लोग बैठे हुए होते थे कराची में, उसके बावजूद भी कहा जाता था कि जी कराची में लोग नहीं है। तो अब कराची में लोग जब आएंगे तो वो नज़र भी आएंगे, उन पर लाइट पड़ेगी तो उनको उनकी जो एक विजिबिलिटी है ना वो विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांगली नज़र आएगी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिमूवल का काम स्टार्ट है। और मोस्ट लाइकली जब कराची में मैचेस होंगे जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट होंगे, 6 मैचेस कराची के स्टेडियम में, तो स्टेडियम में ये रूफ़ आपको नहीं मिलेगा, आप बगैर रूफ़ के मैचेस को देखेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खबर है उन क्रिकेट फैंस के लिए जो स्टेडियम आते हैं। मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो नहीं आते, जो घर में बैठ के तनकीद करते रहते हैं, जो ये कहते रहते हैं कि स्टेडियम में तो कुछ होता ही नहीं है, व्यू अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो इस ख़राब व्यू के बावजूद भी स्टेडियम आते थे। तो अब उनके लिए रिवॉर्ड ये है कि अब जब वो आएंगे तो उनको ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू और एक जो व्यू की रुकावट बनते थे ना, इसके पिलर्स थे, इस रूफ़ के अच्छे खासे पिलर्स थे, मोटे मोटे, वो बीच में आ जाते थे, उससे नज़र नहीं आता था। बहुत सारे ऐसे शिकवे शिकायत थे जो इन रूफ्स की वजह से थे। तो स्टेडियम में अब खुला होगा। अच्छी बात यह है कि दिन में मैचेस नहीं है पीएसएल के, लेकिन पीएसएल के बाद ज़ाहिर है दिन में भी मैचेस होंगे। पीएसएल के बाद फिर यहाँ पर प्रॉपर रेनोवेशन का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, ये रूफ्स हटा दिए गए हैं, इनका अब कोई काम नहीं, इनको स्क्रैप के तौर पर पीछे कर दिया जाएगा और जो इंक्लोजर्स हैं उनको तोड़कर वापस थोड़ा सा आगे लाया जाएगा। जब इंक्लोजर्स आगे आएंगे तो यकीनी तौर पे जो लाहौर में व्यू अच्छा हुआ है, बीच में एक टनल है, ग्राउंड से करीब कर दिया गया है स्टैंड्स को, तो ग्राउंड से करीब होने की वजह से प्लेयर करीब हो जाते हैं, आपका व्यू करीब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में चली आती। तो वैसे ही सिमिलर प्लान कराची के स्टेडियम के लिए भी है। तो ये रूफ्स के जो फ्रेम्स हैं वो अच्छा, इनको काटना बड़ा एक लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको बताऊँ, बड़ा एक स्किल चाहिए होती है, दरकार होती है, जिसके थ्रू इसको काटा जाता है और बड़ी एक्यूरेसी के साथ काटना पड़ता है, क्योंकि ये लिफ्टर्स हैं, ये लिफ्ट करेंगे जब इसे, तो ये प्रॉपर कॉर्नर से काटा हुआ होगा तो ही इसको प्रॉपरली लिफ्ट किया जाएगा। और बाकायदा इसका वेट भी कैलकुलेट किया जाता है, इसको लिफ्ट करने से पहले क्या है, इसका कितना वेट है। फिर लोग साइड पे रस्सी से नीचे लेकर खड़े होते हैं, इसको किस तरीके से नीचे लाना है, ये सारी चीज़ें बड़ी स्किलफुली, बड़ी ये स्किल्ड वर्कर्स हैं, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं जो ये वाले फ्रेम्स हैं उसको उतारने का काम कर रहे हैं। और पूरा स्टेडियम इसी तरीके से रूफ लेस हो जाएगा। जब रूफ लेस होगा तो फिर यकीनी तौर पे ये तमाम जो फ्रेम्स बचे हुए भी हैं अच्छे खासे, वो भी उतारे जाएंगे और फिर जो है यहाँ पर एक अच्छा, एक बेहतर व्यू जो है लोगों को पीएसएल के 6 मैचेस में देखने के लिए मिलेगा। कराची के 3 मैचेस हैं, कराची किंग्स के, यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन के 3 मैचेस हैं। और दूसरी टीम्स भी आकर यहाँ पर जब जलवागर होंगी तो यकीनी तौर पर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा क्राउड जो है वो देखने को मिलेगा।